हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं दोस्तों। आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं अंधभक्तों के बारे में। और दोस्तों आज हम इसलिए जो आज मैं बात करने वाला है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ था कि हमें आज उनसे मुलाकात हो गया किसी न किसी पर, जो कि कारणवश। मेन गाइस क्या था कि हमारा जो कि संस्था है, जो कि हम सिखाते हैं कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हमारा जो कि सेंटर पे आया था एक अंधभक्त। वो गाइस क्या बोले, वो तो पहले आए हमारे संस्था पे। हमारा गाइस देखिए 2 रूम है, एक समझिए थ्योरी रूम है, एक समझिए लैब रूम है। तो पहले वो गया थ्योरी रूम पे, वो समझ अच्छे से जो कि देख लिया भाई क्या बोर्ड सब लगा है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर सब देख लिया। और गाइस जानते हैं हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ हमारा ऑफिस है, वहाँ समझिए कि उसी से ठीक ऊपर लगा है अम्बेडकर जी का पिक्चर, ठीक है ना। वो भी गाइस देख लिया वो बड़ा गौर से। फिर आया लैब रूम में। अब लैब रूम में गाइस क्या है कि एक जो है ना समझिए कि बैनर जो समझिए हम जो कि बनवाए हुए हैं पीछे में पूरा वॉल पे। फिर इस साइड से समझिए पूरे जो कि वॉल पे है, और फिर समझिए इस साइड जो कि पूरा जो कि वॉल पे है, और समझिए इस साइड से 6 जो कि 5 सिस्टम इस साइड से है, और 5 समझिए इस साइड जो कि सिस्टम है। तो जब वो वॉल जो देखा उस पर जो समझिए लगा था बैनर, तो उस पर समझिए हम क्या किया गाइस कि जो महान माने जो हमारे देश के अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, उनका समझिए कि हम पिक्चर लगाए हुए हैं। जैसे हो गया महात्मा गांधी, हो गया सुभाष चंद्र बोस, हो गया और समझिए और कई सारा जो कि हम लगाए हैं पिक्चर। उसी में से गाइस एक है अम्बेडकर जी, उनका भी समझिए हम जो कि पिक्चर लगाए हुए थे, और था रूम में ऊपर में लगाए हुए थे बैनर पे। पूरा चीज़ देख लिया था। हमको क्या बोल रहे हैं भाई, सब चीज़ तो ठीक है, पूरा चीज़ देख लिया है, लेकिन हमको एक ही समझिए हम जो कि मन में एक सवाल आ रहा है। बोले क्या आपका सवाल आ रहा है? बोले उसका आप आंसर दे सकते हैं? बोले एकदम एकदम देंगे भाई, क्यों ना देंगे। जब हमारे संस्था पे आए हैं जरूर आपको देंगे जो आंसर उसका, हम है ना। पहले आप आइए थ्योरी वाले रूम में, आपको उसमें समझाते हैं। तो वहाँ गाइस वो बैठे, हम भी बैठे। और दोस्तों जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं हमको? वो बोल रहे हैं कि भाई सब चीज़ तो ठीक था, लेकिन अम्बेडकर जी आरक्षण SC ST को ही क्यों दिया? अब गाइस इनका समझिए ये सवाल था। बोले ठीक है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो आपका समझ गया बात, आपका कहाँ बात पर जो कि आप दे रहे जाने वाले थे। तो हम उनको बोले अच्छा आरक्षण की बात है ना। देखिए आरक्षण इसलिए जो कि दिया गया SC ST को ही कि वो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफ़ी समझिए वो मजबूर था, और समझिए कि लाचार था। इसीलिए समझिए उसको जो आरक्षण दिया गया। जो आप भी मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी जो भी लोग आते हैं जितना वो लेवल पे हैं, अगर वो अगर नीचे कैटेगरी से है तो उनको अगर समझिए आरक्षण मिलेगा तो वो इसके समझिए कि बराबर में वो आ सकते हैं। इसीलिए जो कि उनको आरक्षण दिया गया। और दोस्तों जानते हैं तब वो क्या बोले? बोले अच्छी का इस वजह से दिया गया। तो भाई मान लीजिए कि इस चीज़ को तो बहुत पहले हो गया है, ये तो बराबर हो गया है। मान लीजिए कि उनका आरक्षण शायद सिर्फ समझिए उनको आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए ही दिया गया था, तो फिर इतना सालों से क्यों चला आ रहा है, ठीक है ना। और गाइस वो जानते क्या बोल रहे, देखिए भाई जो जनरल कैटेगरी आते हैं उनका समझिए जिसका मार्क 90 मार्क है उसको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वहाँ जिसका मार्क 70 है वहाँ हो जा रहा है, ऐसा क्यों? तो वैसे हमको उनको समझिए वही बोले कि जो व्यक्ति पहले से लाचार है, मजबूर है, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, वो जो कि आरक्षण से मिला है, फिर अम्बेडकर जी का संविधान से मिला है, तो वो आरक्षण आपको दिख गया कि भाई नहीं नहीं इस तरह से आरक्षण को क्यों मिल रहा है। लेकिन आप कभी एक सवाल अपने मन में पूछें कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, मान लीजिए ब्राह्मण, उनको आरक्षण कई वर्षों से चलता आ रहा है। धर्म पे, मंदिर पे जो वो पुजारी बनते हैं उन पे तो कोई भाई समझिए कि सवाल नहीं उठाए कि आखिर मंदिर में ब्राह्मण ही क्यों जो कि बनते हैं पुजारी, और कोई कास्ट के क्यों नहीं बन सकते हैं। इस पे तब लोग के सवाल नहीं उठाए हैं, ना सवाल किए हैं। तो अंदर वो क्या बोल रहे नहीं उनका तो पहले से चलता आ रहा है, धर्म है, इस तरह से जो चल रहा है। तो आप ये देख रहे उनका धर्म है, चल रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को आपको समझिए कि थोड़ा आरक्षण मिल रहा है SC ST को, तो आपको समझिए कि पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं, ऐसा आरक्षण जो कि नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों समझिए इस ऐसे समझिए कि मानसिकता के लोग भी रहते हैं हमारे इस धरती पे। और जानते हैं उनको उनको हम ये पूछे ठीक है, अगर आपको आरक्षण से दिक्कत है तो चलिए अगर आरक्षण ख़त्म करना, ठीक है ना, अगर हम लोग चाहें कि आरक्षण ख़त्म कर दें तो क्या हमारी एक शर्त आप मानिएगा? बोले क्या आपका शर्त है? हम बोले चलिए ना एक चीज़ करते हैं कि जातिवाद को ही ख़त्म कर देते हैं,
ना जातिवाद रहेगा और ना आरक्षण रहेगा। सभी लोग जो कि सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए विधेयक शास्त्री जो अभी निकाले हुए हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र का समझ यात्रा, चलिए उसी कीजिए, वही कीजिए, लेकिन उसमें कीजिए कि अब जातिवाद को खत्म कीजिए भाई, कि जो छोटे कास्ट के व्यक्ति हैं वो बड़े कास्ट में शादी कर सकते हैं, जो बड़े कास्ट का जो कि व्यक्ति है वो छोटे कास्ट में जो कि शादी कर सकता है। क्यों, क्या अच्छा रहेगा? तो वो गाइस बोला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये गाइस बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि जातिवाद तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, सुन रहे उनका बात, उनका देखिए किस देखिए तरीका से बोल रहा है वो। और तो मैं इसलिए जो कि स्टार्टिंग में जो बोल दिया कि ये अंधभक्त है, तो बोले इस तरह से तो नहीं होगा। अब वो जाने के वो क्या बोल रहे हैं, भाई हम आपको लिख के देने जातिवाद खत्म नहीं होगा, तो हम भी उनको बोल दिए ठीक है ना, आप चाहते हैं जातिवाद नहीं खत्म होगा, तो हम भी आपको बोल रहे हैं कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण भी रहेगा, और आरक्षण भी नहीं खत्म होगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो जानते हो क्या बोले वो, सुने बोले ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा ज्ञान देने लगे हैं। बोले ठीक है, हम यही इसी तरह आपको बता दिए हैं, आपको जो सोचना हो सोचिए। बताइए दोस्तों, ऐसे जो कि समझिए लोग रहता है। तब गाइस वो वहाँ से निकल गए, अपना जो कि लैब रूम में चले गए, जो कि स्टूडेंट्स को जो कि बताने के लिए। तो गाइस समझ सकते हैं ऐसे ऐसे जो कि इंसान का सोच अगर रहेगा तो हमारा समझिए देश कैसे आगे बढ़ेगा। अभी क्या जानते हैं, चाइना में समझिए दो चीज़ पर समझिए कंट्रोल किया गया है। क्या? पहला तो राजनीतिक और दूसरा धर्म। आप चाइना में जाइएगा, चीन में, समझिए कि आपको वहाँ पे ना आपको जातिवाद नाम का कोई समझिए कि व्यक्ति आपको दिख जाएगा, और ना ही समझिए कि आपको राजनीतिक भी समझिए कोई बात जो कि करता हुआ दिख जाएगा। अभी क्या जानते हैं यहाँ इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई अगर बाल भी अगर मान लीजिए अगर गया बनाने के लिए, तो अगर मान लीजिए कोई पहले से लाइन में लगे हुए हैं, तो वो जो पीछे वाला व्यक्ति है वो पहले बात करेगा राजनीतिक, भाई ये ऐसा हो गया, ये कल ये हुआ, ये नेता ये हुआ, ये नेता ही हुआ, ठीक है ना। ये जो कि चलता है अपने जो कि देश में इंडिया में, लेकिन और चीन में ऐसा नहीं चलता, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ मुद्दों का बात होता है, हम लोग का जो विकास कैसे होगा, हम कैसा कौन ऐसा जो कि अच्छा मतलब बना प्रोडक्ट की जो कि और दूसरे व्यक्ति से जो कि अच्छा बनाए, जो उसका जो कि ठप हो जाए हमारा चल जाए, उनका समझिए ये सोच रहता है। और समझिए इस तरह जो कि वहाँ पर काम करते हैं, चल रहे हैं कि कैसे राजनीतिक पे कभी तो कभी हिंदू मुस्लिम पे तो कभी धर्म पे, बस इसी को लेकर समझिए कि हमारा इंडिया तरक्की समझिए आगे विकास नहीं कर रहा है, और इसी में समझिए कि बहुत ही उलझे हुए हैं। और चाइना देखिए, अमेरिका देखिए, जापान देखिए, समझिए टेक्नोलॉजी के मामले में से कितना आगे बढ़ चुका है। बस हम लोग का समझिए कि यही दिक्कत है हमारे देश का, यही है जो समझिए कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए जो भी है, आगे कोशिश ये कीजिए कि अच्छा करें, अच्छा कुछ बने, कुछ अच्छा दिखाएं। चलिए तो गाइस आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं जो इनको जवाब दिया अपने माध्यम से, आप लोग कैसा लगा अंधभक्तों को, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।